अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने बेटा डिस्कस करना है मॉलिक्यूलर डायग्राम्स ऑफ द O2, F2, N2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेटा ऑलरेडी हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स को बहुत डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कुछ 2-3 पोस्टुलेट मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहला पोस्टुलेट ये था कि जो एटम्स के अंदर मौजूद एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, दे कंबाइन विद ईच अदर, दे ओवरलैप विद ईच अदर, दे इंटरमिक्स विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। और उन न्यू ऑर्बिटल्स को नाम दिया गया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे उतने ही हमारे पास न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। और उनमें से जो हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो हमारे पास होते हैं लो एनर्जी, और हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई एनर्जी होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारी फीलिंग होगी, ये सारी हम लोग बेटा पिछले एग्जांपल्स में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। आज एक्चुअली मैंने आपके साथ डिस्कस ये करना था कि व्हाई वी नीड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एट द स्टार्ट मैंने आपको बताया था कि दिस theory was postulate, basically it was postulate to discuss the paramagnetic character of the liquid O2। और ये पैरामैग्नेटिक करैक्टर उस दिन भी मैंने आप लोग के साथ बेटा डिटेल डिस्कस किया कि पैरामैग्नेटिज्म होता है कि जब आप किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करे, यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे आपकी आम रूटीन में, आम जिंदगी में आपकी एग्जांपल आपके पास है लोहे की, कि जब लोहे को आप मकनातीस के पास रखते हैं तो मकनातीस की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अब जब हमने वीबीटी ली तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी हमारे पास जो लिक्विड O2 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये डायामैग्नेटिक है। दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वीबीटी। तो इनिशियली हमारे पास ये जो थ्योरी पोस्टुलेट की गई थी, ये पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए की गई थी। तो आज बेटा हमने उसी पैरामैग्नेटिक करैक्टर को जो है वो डिस्कस करना है ऑन द बिहाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 तरह के एनर्जेटिक पैटर्न होते हैं, एनर्जेटिक्स। एक उन मॉलिक्यूल्स के लिए बेटा जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन 14 होता है, जैसे कि O2 और F2। तो यहां हम O2 और F2 को भी डिस्कस करेंगे। और मेरा बेटा हमारे पास एनर्जेटिक पैटर्न डिफरेंट होता है फॉर द मॉलिक्यूल विच इज हैविंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन ईदर लेस और इक्वल टू द 14, जस्ट लाइक N2, C2, B2 एटसेट्रा। अब सबसे पहले बेटा हम लोग यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। अब ये जो लिटिल बिट डिफरेंस था ये मैं ऑलरेडी इसकी आपके साथ रीजन के साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सिर्फ आप बेटा अगर इन डायग्राम्स को देखें तो सिर्फ डिफरेंस ये है कि इन केस ऑफ O2 एंड F2 मॉलिक्यूल हमारे पास जो सिग्मा 2px है वो लोअर एनर्जी है, और पाई 2pz और पाई 2py की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। और N2 और उस तरह के मॉलिक्यूल जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 है, इक्वल टू 14 है या लेस देन 14 है, जस्ट लाइक N2, C2, B2, He2, H2। उसमें और इसमें एक फर्क है कि इसमें जो पाई 2py और पाई 2pz जो है वो लोअर एनर्जी है, और सिग्मा जो है सिग्मा 2px वो जो है लिटिल बिट उसकी एनर्जी जो होती है हाई होती है। तो अब बेटा हम लोगों ने पहले डिस्कस करना है O2 मॉलिक्यूल की कंपोजिशन। अब आप यू नो इट वेरी वेल, जो हमारे पास कन्फिग्रेशन है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के पास जो उसका प्रोटॉन नंबर होता है 8 होता है। तो ये 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz2। बेटा आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर उन एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इंटरमिक्सिंग दिखाई है जो वैलेंस में मौजूद है। वैलेंस में मौजूद हमारे पास बेटा कौन से हैं, 2s, 2px, 2py एंड 2pz। तो यू कैन सी हमारे पास जो 2s है यहाँ पर इसके दोनों ऑक्सीजन के 2s जो है वो कंप्लीटली फिल है। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये एक्चुअली बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते बेटा? क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब इस बॉन्डिंग में बेटा हिस्सा कौन से हमारे इलेक्ट्रॉन लेंगे, विच आर प्रेजेंट इन द px, py एंड pz। यू कैन सी व्हेन
2px 2py 2pz एक ऑक्सीजन एटम का, ये बेटा हमारे पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो दो एटम्स के अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलाएं तो ये टोटल 6 बनते हैं। 3 इसके बेटा, 3 इसके। जब ये तीनों आपस में ओवरलैप करते हैं तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। 3 जो है लोअर एनर्जी है, जिनको मैंने आपको पहले ही बताया हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और 3 जो है वो हमारे पास क्या है, हाई एनर्जी है। अब यहां पर ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया जो फिलिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करेगी जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए होते हैं, जो कि हमारे पास हुंड्स रूल है, हमारे पास ऑफ-बॉब प्रिंसिपल है, हमारे पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इन प्रिंसिपल्स को, इन रूल्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। अब अकॉर्डिंग टू द ऑफ-बॉब, अब इन ऑर्बिटल्स में से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं सबसे लोएस्ट एनर्जी जो है वो सिग्मा 2px है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले कंप्लीटली ये फिल होगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन हमारे यहां पर जाएंगे, अब ये कंप्लीटली फिल हो गया। बेटा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 and 4 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें चले गए, बाकी बेटा कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब 6 में से अब ये पाई 2pz और पाई 2py मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं पाई 2py और पाई 2pz या पाई स्टार 2pz और पाई स्टार 2py, ये डीजनरेट ऑर्बिटल है। डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है, इक्वल होती है। अब यहां पर मेरा बेटा टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए सिग्मा 2px में। अब क्या होगा, अब 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इधर जाएंगे, 2 इधर जाएंगे, तो अब यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए, 6। 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अकोमोडेट हो गए। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, बाकी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, these 2 electron will go to the pi star 2pz and pi star 2py। यहां पर ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये पाई स्टार 2pz में जाएंगे या पाई स्टार 2py में। ये दोनों जो हैं मैंने आपको ये अभी बात डिस्कस की, ये डीजनरेट ऑर्बिटल है। और मैंने आपको एक रूल उस दिन भी बताया, मैं दोबारा बता देती हूं। अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल, अगर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल हो और उतने ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो तो उनमें से कोई एक कंप्लीटली फिल नहीं होगा, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा विद द सेम स्पिन। सपोज अब देखें बेटा, ये इनको कंप्लीटली फिल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हमारे पास हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz में से एक कंप्लीटली फिल होगा, नहीं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा विद द सेम स्पिन। तो ये है अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल। और यही वाला जो फैक्टर था कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां पर पेयरिंग हो जाती तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते तो उसको हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिज्म कहते हैं, डायामैग्नेटिक कहते हैं। ये जो अनपेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वीबीटी। ये हमें बताई एमओटी ने कि जो पाई स्टार 2pz और पाई स्टार 2py में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो खुद को पेयर अप नहीं करते, बल्कि दे रिमेन्ड अनपेयर विद द सेम स्पिन। और यही कॉज होती है मैग्नेटिज्म की कि व्हाई लिक्विड O2 इज पैरामैग्नेटिक। और मेरा बच्चा ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का बोर्ड में बहुत दफा एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि जी आप पैरामैग्नेटिक करैक्टर O2 का, O2 पॉजिटिव 2 का, O2 नेगेटिव 2 का एक्सप्लेन करें ऑन द बिहाफ ऑफ द एमओटी। या बेटा आपसे सिंपली वो पूछ लेते हैं कि डिस्कस
या एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक करेक्टर ऑफ ओनली O2, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें मेरा बेटा आपने जस्ट इस डायग्राम को ड्रा करना है और वहां पर ये बताना है कि ये जो पाई स्टार 2pz और पाई स्टार 2py में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से लिक्विड O2 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होती है और इट शोज द पैरामैग्नेटिक करेक्टर। इसको हम पैरामैग्नेटिक करेक्टर कहते हैं। अब हम बेटा वी विल मूव टू द F2 मॉलिक्यूल। मैंने आपको पहले बताया कि वो वाले मॉलिक्यूल जिनके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 से ज्यादा होंगे वो सेम एनर्जेटिक्स फॉलो करेंगे। तो इसकी और इसकी जो एनर्जेटिक्स है वो सेम है। अब यहां पर मेरा बेटा ये देखें, हमारे पास 2s, मैंने पहले भी बताया जिस तरह इसमें 2s बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, इसमें भी नहीं ले रहा होगा क्योंकि ये कंप्लीटली फिल हो जाते हैं, बॉन्डिंग भी और एंटी बॉन्डिंग भी। तो यहां पर बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट, विच आर प्रेजेंट इन 2px 2py 2pz जस्ट लाइक द O2। ये हमारे तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल के, दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स दूसरे फ्लोरीन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ इंटरमिक्स होंगे मेरा बेटा, और कितने बनाएंगे, एज यूजुअल यू नो दैट 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें से 3 लोअर एनर्जी 3 हाई एनर्जी है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, यहां 5 और यहां 5, 10। तो अब हम इसकी फिलिंग वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने ऑक्सीजन में की। तो पहले सिग्मा 2px कंप्लीटली फिल होगा, उसके बाद बच के हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सिग्मा 2py और पाई 2pz कंप्लीटली फिल होगा मेरा बेटा। तो टोटल हमारे पास अब 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। दीज इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द पाई स्टार 2py। पहले दोनों में एक एक जाएगा, फिर एक और बच जाएगा, 2 और बच जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीटली फिल हो गया। अब ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द F2 मॉलिक्यूल। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता चलता है कि जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो उसके अंदर कितने बॉन्ड बनेंगे, 1 बॉन्ड बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे। तो वो हमें किससे पता चलता है, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर हम उस दिन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास है 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसको डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो इसका क्या मतलब है, F2 मॉलिक्यूल में हमारे पास एक ही बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जो कि डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। एक ही कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जो कि क्या होगा, सिग्मा होगा। उसके बाद हम N2 मॉलिक्यूल की बात करें तो मैंने आपको बताया कि यहां पर लिटिल बिट डिफरेंस है एनर्जेटिक्स का। वो वाले मॉलिक्यूल जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 से कम होते हैं या इक्वल होते हैं, वो ये वाला एनर्जी डायग्राम जो है वो फॉलो करते हैं। अब अगेन वही बात कि 2s बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा होगा। क्यों नहीं ले रहा होगा, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो होंगे वो कंप्लीटली फिल हो जाएंगे। और अब इसमें ये देखें, हमारे पास नाइट्रोजन के अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें, N is equal to 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। अब यहां पर ये एक नाइट्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं बेटा, ये हमारे पास दूसरे नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये मेरा बेटा आपस में मिक्स होंगे, बनाएंगे पाई 2py पाई 2pz। ये आपके सामने है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। 1 2 3 1 2 3 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो अकॉर्डिंग टू द हुंड्स ऑफ बॉब प्रिंसिपल सबसे पहले लो एनर्जी फिल होंगे। पहले दोनों में एक एक जाएंगे। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 6। एक एक चले गए तो बच गए 4। अब ये पहले कंप्लीटली फिल होगा अकॉर्डिंग टू ऑफ बॉब। अब पीछे बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 2px के अंदर। अब जब ये तीनों कंप्लीटली फिल हो जाएंगे तो हमारे पास कोई बाकी मांदा इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। अब यहां पर बेटा क्या होगा, हमने इसका लेना होगा बॉन्ड ऑर्डर, ताकि हमें पता चले
कि N2 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 माइनस 0, वाई 0, नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डिवाइड 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 6 माइनस 0 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है मेरा बच्चा कि हमारे पास N2 मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड होते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, जिसमें से 2 बॉन्ड्स पाई होते हैं और 1 बॉन्ड बेटा क्या होता है, सिग्मा होता है। ये ऑलरेडी आप लोग VBT में भी पढ़ चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ चुके हैं कि जब कभी एटम सिंगल बॉन्ड बनाएगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, और जब कभी वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो वो एक सिग्मा, अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो एक सिग्मा अगर एक पाई होगा, और अगर एक एटम 3 बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो एक उसमें सिग्मा होगा और रेस्ट ऑफ 2 जो है वो हमारे पास क्या होंगे, पाई होंगे। अब बेटा हमने कंपेयर करना है द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द O2 molecule with one of its own ion, O2 positive 2 and O2 negative 2। अच्छा बेटा अब हम लोगों ने डिस्कस करने के क्या जो O2 पॉजिटिव 2 है, O2 नेगेटिव 2 है, वो भी पैरामैग्नेटिक है जैसे कि O2 मॉलिक्यूल है। O2 मॉलिक्यूल की तो मैं आपके साथ पहले भी डिटेल डिस्कशन कर चुकी हूँ कि ये पैरामैग्नेटिक इसलिए है कि इसके जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2pz और पाई स्टार 2py, उसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। अब देखें, नाउ प्लीज लुक एट द O2 पॉजिटिव 2। अब ये देखें, ये हमारे पास एक एटम की कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2px2 2py 1 2pz1, ये ऑक्सीजन एटम की है। तो अब जब ऑक्सीजन पॉजिटिव 1 बनाएगा तो इसका क्या मतलब है कि इसके वैलेंस में से ऑर्बिटल जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब ये जो कॉन्फिडेंट है इसको मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है हमारे इसमें बॉन्डिंग में। तो अब मैं यहाँ पर O पॉजिटिव 1 की बात करूंगी तो यहाँ पर पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, O पॉजिटिव 1 कैसे बना, यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 2px1 2py1 2pz1, और ये बाकी हमारे पास ऐसे ही रहा। अब हमने यहां पर इसको ड्रॉ करना है और बताना है कि क्या वाकई ही ये पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है, जैसे कि O2 है। अब देखें, ये मैंने आपको पहले बताया कि 2s का रोल नहीं है बॉन्डिंग में, तो हम सिर्फ यहां कंसीडर करेंगे 2px 2py और 2pz। अब देखें, ये एटॉमिक में तो ये था कि इसमें भी 4 थे इसमें भी 4 थे, लेकिन अब आप बात की कर रहे हैं O पॉजिटिव 1, तो इसका मतलब है इस ऑक्सीजन के भी px में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इस ऑक्सीजन के भी px में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन है मेरा बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से सबसे पहले सिग्मा 2px कंप्लीटली फिल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, बाकी बच गए बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन बेटा जाएंगे पाई 2py और पाई 2pz। तो पहले दोनों में एक एक जाएंगे, बाकी बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां पर ये इनको जाके पेयर्ड अप करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz इसके लिए इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। अब यहां पर पहले तो मैं आपको बता देती हूं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के बाद आपको मैं बताती हूं कि क्या ये पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग खाली है, डिवाइडेड बाय 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। यानी अगर ये आयन एग्जिस्ट करेगा तो ऑक्सीजन के दरमियान हमारे पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, एंड बोथ ऑक्सीजन विल हैव द पॉजिटिव 1 चार्ज। अगर आप O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर देखें तो वो बेटा हमारे पास यहां पर 6 माइनस
2 डिवाइडेड बाय 2, यहां पर 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। शो कर रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें से एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। अब हम पैरामैग्नेटिज्म की तरफ आते हैं। मैंने आपको बताया और ये बहुत दफा बताया कि पैरामैग्नेटिक करैक्टर की वजह है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस एंटी बॉन्डिंग। लेकिन अगर आप O2 पॉजिटिव 2 मॉलिक्यूल में देखें तो ये जो है हमारे पास वेकेंट है, इसके पास वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है जो O2 मॉलिक्यूल में है। तो यहां पर आपने एग्जामिनर को बताना है डायग्राम ड्रॉ करके कि क्या हुआ, O2 पॉजिटिव 2 में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए और हमारा जो है पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz में वो वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से O2 पैरामैग्नेटिक है। तो अब यहां पर ये वाला पैरामैग्नेटिक नहीं है क्योंकि ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, ये निकाल दिए गए। तो इसका मतलब है कि O2 पॉजिटिव 2 इज डायमैग्नेटिक। अब बात करेंगे O2 नेगेटिव 2 की कि क्या ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक है जस्ट लाइक O2 मॉलिक्यूल या डायमैग्नेटिक है जस्ट लाइक O2 पॉजिटिव 2। अगर डायमैग्नेटिक है तो क्यों है? अब देखें बेटा, हम ऑक्सीजन एटम की पहले बात करेंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px2 2py2 and 2py1 सॉरी बेटा और 2pz1। एक एक इलेक्ट्रॉन है इनके पास। अब जब O नेगेटिव 1 बनेगा तो इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कोई एक यहां पर हमारा जो ऑर्बिटल है उसमें पेयरिंग हो जाएगी 2px2 2py2 एंड 2pz1। अब हमने यहां पर इसको, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं किसके, O नेगेटिव 1 आयन के। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। इन द सेम वे 2 2 1। अब हम फिलिंग करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें गए 8 रह गए, 2 इसमें गए 6 रह गए, 2 इसमें गए 4 रह गए। अब इसमें 2 जाएंगे तो बाकी बच गए जाएंगे 2 इसमें चले गए। तो अब बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये देखें, फिर मैं वही बात डिस्कस करूंगी कि ये वाला मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक था क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। ये डायमैग्नेटिक हो गया, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। और ये भी डायमैग्नेटिक हो गया क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे अब वो क्या हो गया, पेयर्ड अप हो गए। तो इसका मतलब है कि इन तीनों स्पीशीज में से सिर्फ O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, O2 पॉजिटिव 2 भी डायमैग्नेटिक है। रीजन और है कि वो पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन चले गए, रिमूव कर दिया हमने। और O2 नेगेटिव 2 इसीलिए डायमैग्नेटिक है कि जो हमारे पास डायमैग्नेटिक है इसलिए कि वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन O2 मॉलिक्यूल में थे वो यहां पर पेयर्ड अप हो गए। अब यहां हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे 2 2 2 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि इस आयन में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा जो डेफिनेटली सिग्मा होगा, और बोथ ऑफ द ऑक्सीजन विल हैविंग द -1 चार्ज। तो ये हमारे पास O2 नेगेटिव 2 था। और ये हम लोगों ने बेटा आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली डिफरेंट थेरीज। VBT आपको बता दिया गया कि VBT को क्यों पोस्टुलेट किया गया था, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। इसी तरह आपको बता दिया गया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों दी गई, हाइब्रिडाइजेशन क्यों डिस्कस की गई। और हमारे जो बेटा आपका स्मार्ट सिलेबस बोर्ड ने दिया है उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 6 का ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे।